दोस्तों, आज मैं यूडाइस पर एक नए अपडेट को लेकर आपके सामने हूं। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। यूडाइस पर मैं नए नए अपडेट इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो आज मैं जिस अपडेट की बात कर रहा हूं वो मैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाले हिस्से पर कर रहा हूं। तो प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाले हिस्से पर एक नया अपडेट है। तो हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटी को लॉगिन करते हैं। सबसे पहले अपने स्कूल का यूडाइस कोड यहाँ पर हम डाल देंगे और कैप्चा डाल देंगे जो भी हमारा जैसे दिया हुआ है, और इसको लॉगिन कर देंगे। तो जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर हमारा इस तरह से इंटरफेस सामने आता है और हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटी को सबसे पहले लॉगिन करेंगे। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पर जब लॉगिन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है और यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये पेजेस यहाँ पर हैं और ये भी आप ध्यान करेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे जो पेजेस किसी किसी स्कूल में ये पेजेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और इस स्कूल में ये पेज बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस स्कूल के लिए केवल यही पेज प्रिटेन कर रहे हैं, बाकी पेज इस स्कूल से प्रिटेन नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ से वो हाइड हो गए हैं। और आप ये देखेंगे कि ये सारे के सारे पेजेस इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं और इनका जो ओवरऑल स्टेटस है वो कंप्लीटेड ऑल फॉर्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन डाटा एंट्री अभी तक इनकी करंटली एक्टिव है, वो इनकी एंट्री यहाँ पर एक्टिव रहेगी और उस पर अगर कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो वो एडिट करेंगे। और दूसरा यहाँ पर देखेंगे कि जो इनके सीरियल नंबर हैं, आप देखेंगे 1, 2 और उसके बाद 6 और 7, 3, 4, 5 यहाँ से गायब हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से 8 गायब है, 9, 10, 11, 12, 13, 14 फिर गायब है। इसका मतलब ये जो पेजेस है ना, ये पेजेस यहाँ इस स्कूल से प्रिटेन नहीं कर रहे हैं। ये स्कूल छोटा स्कूल है, प्राइमरी विद अपर प्राइमरी स्कूल है, 8th तक का ये स्कूल है, इसलिए वो पेज इस स्कूल के लिए प्रिटेन नहीं कर रहे थे, तो यहाँ से वो उड़ गए हैं। तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है, वो इस स्कूल के लिए वो हाइड है, इसलिए ये पेजेस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब मैं जो बात कर रहा था एक नए अपडेट की, वो ये अपडेट है कि यहाँ पर एक 15 नंबर के कॉलम में एक नई टैब यहाँ पर आ गई है, डाउनलोड डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड DRC इंग्लिश। यानी कि इंग्लिश भाषा में जो आपका डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड है, जो भी आपने इन पेजेस के अंदर फिल किया है डाटा, इन पेजेस के अंदर जो भी डाटा फिल किया है उसको एक PDF के रूप में डाउनलोड कर लें और अपने कंसर्न ब्लॉक अधिकारी के पास, जोनल अधिकारी के पास या अपने कोऑर्डिनेटर जो भी आपके यूडाइस के इंचार्जेस हैं उनको जहां पर भी जो मॉनिटर कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है आपके यूडाइस के डाटा को, वहां पर ये PDF स्टैम्प साइन करके डाउनलोड करके आप वहां तक पहुंचा दें। इस अपडेट में आप एक और ध्यान करेंगे कि जैसे आपको ध्यान होगा कि पुराने समय में हम डाइस के प्रिंट आउट सबमिट करवाते थे, उसी तरीके से आप इसको भी आप बड़े आराम से सबमिट करा दें स्टैम्प साइन करके। डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड को मैं डाउनलोड पे लगा दिया और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है। अब जैसे ये डाउनलोड हुआ तो मैं आपको इसको क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि ये सारा का सारा जो फॉर्म था वो इनका फील्ड फॉर्म यहाँ पर आपका दिखाई देना शुरू हो गया। तो मैं आपको एक जगह दिखा देता हूँ कि कैसे आपको फील्ड डाटा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो चेंज, ये देखिए, ये आप देखिए जहाँ पर लैंग्वेज डालते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज कौन कौन सी क्लास में पढ़ाई जा रही हैं, तो इन क्लास में पढ़ाई जा रही हैं, कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं, कितने ट्रांसजेंडर हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखिए। संस्कृत किन किन क्लास में पढ़ाई जा रही है, संस्कृत पढ़ने वाले कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस स्कूल में वो भरी हुई, यहाँ पर जितना उन्होंने डाटा फिल किया था वो सारे के सारे पेजेस यहाँ पर फिल्ड आ रहे हैं। तो इस PDF का जो प्रिंट आउट है वो हर पेज स्टैम्प साइन कर अपने कंसर्न अधिकारी के पास पहुंचा दें जो भी इस यूडाइस डाटा को मॉनिटर कर रहे हैं। आप देखिए सब यस नो है, हालांकि वो गलतियां निकालकर फिर आपको बताएंगे और आप उसको एडिट कर पाएंगे, क्योंकि ये एडिट आप डाटा अभी भी कर सकते हैं
क्योंकि आपका जो आपने ध्यान दिया होगा, ये देखिए आपका डाटा एंट्री एक्टिव करंटली एक्टिव है, अभी तक आप इसको कर सकते हैं क्योंकि फाइनल सबमिशन अभी तक इसका नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पर ये सब काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये जो जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी और आप इस तरीके से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर आप दे सकते हैं अपने कंसर्न अधिकारी को, जो भी आपका ये यूराइस का डाटा देख रहे हैं।